हाँ जी बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम कैसे मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और व्हाट इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कैसे हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा एंड कैसे हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे थे, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, अभी तक हम मशीनरी को खरीदने का, बेचने का और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाने का काम एक ही अकाउंट में कर रहे थे। मशीनरी खरीदी, यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर हमने क्या करी, डेप्रिसिएशन लगाई, फिर क्या बच गया हमारे पास, बैलेंस सीडी, और फिर जो बैलेंस सीडी था वही क्या बन जाता था, बैलेंस बीडी। एंड हम क्या करते थे, मशीनरी को सेल भी कर देते थे, तो बाय बैंक अकाउंट सेल करते थे। जो भी हमारे को प्रॉफिट या लॉस मिलता था, लॉस होता था हम यहाँ पर डाल देते थे, अगर हमारे को प्रॉफिट होता था हम उसको कहाँ डाल देते, डेबिट साइड। बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास, हम इस तरीके से काम कर रहे थे। तो अभी तक सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, हम एक ही अकाउंट के अंदर तीन काम कर रहे थे। मशीनरी को परचेज करने का भी काम कर रहे थे, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाने का भी काम कर रहे थे, और एज वेल एज मशीनरी को सेल करने का भी हम क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, अब हम मशीनरी को परचेज करने का काम अलग अकाउंट में करेंगे। मशीनरी को जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन लगाने का जो काम है वो हम एक अलग अकाउंट में करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं मशीनरी को सेल करना है हमने, तो सेल करने का काम क्या करेंगे, हम एक अलग अकाउंट में करेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? तो बेसिकली ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करूं, तो एग्जाम्पल्स कह सकते हो आप। अभी तक एक दुकानदार क्या कर रहा था, अपनी दुकान के अंदर जो उसका कैश बॉक्स है, गल्ला है, तो वो क्या कर रहा था, जो भी सामान आ रहे हैं, चाहे 10 का नोट आ रहा है, चाहे 20 का आ रहा है, चाहे 50 का आ रहा है, चाहे 100 का आ रहा है, चाहे 500 का आ रहा है, चाहे 1000 का नोट तो नहीं आता ना फिलहाल, ठीक है जी, तो ये सब 2000 का भी क्या हो गया, बंद हो गया है। तो बेसिकली जितने भी नोट्स आ रहे हैं वो सारे एक ही गल्ले में रख रहा था, लेकिन अब उसने थोड़ा सिस्टम बना दिया, कहता भाई अब 50 के यहाँ रखूंगा, 100 के यहाँ रखूंगा, बाकी 500 के यहाँ रखूंगा, 200 का भी नोट आता है, जो भी कुछ है। समझ आया नहीं है? लेकिन अब जब उसको ये पता लगाना है कि मेरे पास टोटल कैश कितना है, तो उसको इन तीनों गल्लों की क्या करनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी। पहले वो क्या करता था, एक ही बार जाके काउंट करता था और जी बस बात खत्म हो जाता था। इसके भी कुछ फायदे, इसके भी कुछ फायदे और नुकसान है। यहाँ पर पहले उसको थोड़ी दिक्कत होती थी, सारे नोट एट द एंड डे एंड एट द एंड ऑफ द डे कहीं ऊपर 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, ऐसे है। समझ में आया? थोड़ा उसको बार बार अरेंज करने पड़ रहे थे, ये इसमें टाइम लग रहा था। अब यहाँ पर भी दिक्कत क्या है, उसको तीनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब पैसे आते हैं तो पैसे आते वक्त उसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि 20 का कितने का, 50 का कितने, अरे बोल दो यार। ये बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि बात एक ही है, तरीका बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर भी टोटल पैसे क्या रहने वाले हैं, सेम, यहाँ भी टोटल क्या रहने वाले हैं, सेम। तो बेसिकली मैं क्या समझाने की मेरे बच्चों आपको कोशिश कर रहा हूं कि चाहे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं या ना बनाएं, उससे हमारे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट आप ऐसे भी कर रहे हो तो भी सेम ही है, और आप ऐसे कर रहे हो तो भी क्या है, सेम। तरीका क्या है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। समझ आया? अब बेसिकली हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सर यहाँ पर बेसिकली प्रोविजन का क्या मतलब है और ये तीनों अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट में देयर इज नो चेंज। मशीनरी अकाउंट सिंपल सी बात है, मशीनरी हमारी एक एसेट अकाउंट होती है। जब भी हम कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं तो हम मशीनरी अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो सर एक बात बताओ, हम जो डेप्रिसिएशन है, व्हाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन इन द मशीनरी अकाउंट? ये तो मेथड चेंज हो गया, वरना तो एक ही काम हो जाएगा। अब हमने कहा कि भाई डेप्रिसिएशन, जितने की भी डेप्रिसिएशन लगेगी ना, सारी की सारी डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड है, फॉर ऑल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड्स, हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे मेरे बच्चों, बताओ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? प्रोविजन फॉर। बेसिकली प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन का मतलब है प्रॉफिट में से एक पैसे को बचाना। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट में से एक पैसे को बचाना, फ्यूचर में होने वाले सर्टेन लॉसेस को मीट करने के लिए। जो हमें पता है लॉस होना ही होना है, उसके लिए हम प्रॉफिट में से क्या कर रहे हैं, पैसे को बचा लेते हैं। दैट इज बेसिकली नोन एज प्रोविजन। या फ्यूचर में हमें पता है एक्सपेंस होना ही होना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी भी डेप्रिसिएशन लगेगी हम सारी डेप्रिसिएशन का पैसा बचाते चले जाएंगे।
सारी डेप्रिसिएशन के पैसे को हम कहां पर मेंटेन कर लेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आई बातें नहीं? यानी कि देखो एक्चुअली अब आप एक चीज समझो, आप लोगों ने देखा कि यार मैंने कुछ टाइम पहले ये वाला फोन ले रखा, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, आप एक बिजनेस का एनालाइज करिए सारे बच्चे। तो सर जब आप इसको, मेरे 1 साल हुआ नहीं है, मैंने अभी इसको डेट देखी नवंबर 2022 में लिया था, अभी होने वाला ही होगा। अब आप समझो सर, पिछले साल आपने 12 GB रैम, 256 इंटरनल, सर उसके बाद फिर आपने दोबारा क्या नाम है इस बार फोन लिया, वाई? ऐसा क्यों यार? एक बार बताओ, मेरा मेन पर्पस क्या, बिजनेस करना। अब इसकी स्टोरेज फुल हो गई, बार बार स्टोरेज डालना निकालना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। अब मैंने क्या करा भाई, एक दूसरा फोन ले लिया, दैट इज बेसिकली 512 GB रैम, कैमरे की बात है। बट क्या ये परमानेंट है? सर ये भी परमानेंट नहीं है। क्या पता सर 5 साल बाद, 3 साल बाद आप कहो कि नहीं सर अब हमें और कुछ लेना है। बात कुछ समझ में आई है नहीं? तो आप एक चीज समझो, मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो मान लेते खराब हो जाता है, इसकी 5 साल हो जाती, तो मेरे भाई 5 साल बाद भी तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। तो अब एकदम से चीजें खराब नहीं होती है। जैसे जैसे आप एसेट को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू में क्या आती है, गिरावट आती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब मुझे एक बात पता है, ध्यान से देखो, मुझे एक बात पता है कि सर मान लो ₹1,00,000 का फोन है फॉर एग्जाम्पल। अब सर आपको पता है ये फोन 5 साल चलने वाला है, कितने साल चलने वाला है, 5 साल। तो 1,00,000 डिवाइड बाय 5, अगर हम SLM मेथड की बात करते हैं, 1,00,000 डिवाइड बाय 5, तो सर हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लगती रहेगी, 20-20 हजार। तो सर 20-20 हजार रुपए की वैल्यू मोबाइल की आपकी हर साल डाउन हो रही है, तो 5 साल बाद ये जीरो का बचेगा, ये काम यूजफुल नहीं रहने वाला है। अब एक तरीका है कि डेप्रिसिएशन लगाया, कोई बात नहीं, बस खर्चा दिखा दिया, पैसे वैसे कुछ नहीं बचाए। दूसरा तरीका क्या है, जितने की भी डेप्रिसिएशन लगाई, जितने की भी क्या लगाई, डेप्रिसिएशन, उतने का बना लिया प्रोविजन। उतने का क्या करा, प्रोविजन बनाने से आप यू कैन से थोड़ा कैश पर भी ब्लॉकेज लगाने की कोशिश कर रहे हो। प्रोविजन से क्या होगा, 5 साल बाद आपको जो पैसा है ना मेरे बच्चों, वो क्या होगा, बेसिकली कैश में इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि जितने डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से हमें किसी को देना नहीं होता है, बोलो हाँ है ना? तो डेप्रिसिएशन लगेगी, साइड में प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसके बाद P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट में से पैसा बचा लूंगा मैं, किसके लिए, डेप्रिसिएशन के नाम पर, जिसको क्या बोल दिया जाएगा, प्रोविजन। इसलिए कि अच्छा 20 हजार बच गए, कोई बात नहीं, ये फोन तो खराब होने वाला है 5 सालों में, फिर 20 हजार तो जमा हो गए, फिर अगली बार फिर 20 जमा हो गए, फिर अगली बार फिर 20 जमा हो गए। समझ में आ गया नहीं आ गया? ऐसे करके क्या हो जाएगा, 1,00,000 रुपए मेरे 5 साल में जमा हो जाए। और फिर जब 5 साल बाद क्या होगा, मुझे नया मोबाइल लेना होगा, तो प्रोविजन बनाने से क्या होगा, मैं उस गुल्लक में से पैसे निकालूं, यूज करूं। रिजर्व एक अलग चीज, रिजर्व इसलिए बनाते कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रख सके। रिजर्व इसलिए नहीं बनाया जाता कि किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, वो स्पेसिफिक रिजर्व होता है, वो एक अलग चीज है। रिजर्व हम इसलिए बनाते हैं कि कल को पैसे की जरूरत पड़ जाए, कोविड-19 आ जाए दोबारा से, या कुछ भी है, कोई हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, स्ट्रेंथ करना हो। लेकिन प्रोविजन किस लिए बनाया जाता है, इधर देख लीजिए, प्रोविजन किस लिए बनाया जाता है, फ्यूचर में होने वाले सर्टेन लॉसेस के लिए, जो सर्टेन है जिसका अमाउंट नहीं पता, अनसर्टेन। अब जैसे हर बार दिवाली आती है, तो हम दिवाली के एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बना सकते हैं। हमें पता है यार दिवाली आनी है, दिवाली के लिए हमें अपने स्टाफ को बोनस देना है, हमें क्या है, डब्बे वब्बे लेने हैं, डेकोरेशन का खर्चा करना है। हर साल हमारा जितने भी मंथ होते हैं उसकी कंपैरिजन में दिवाली पे ज्यादा खर्चा हो जाता है। वो मेरा क्या, सारी ऑर्गेनाइजेशन का ये ऐसे होता है। अरे बोल दो यार। तो इट्स बेटर कि सर आप हर महीने के प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पैसा क्या करो, बचा के चलो। और किसके लिए बचा के चलो, फॉर द पर्पस ऑफ क्या, प्रोविजंस के। तो समझ में आ गई बात, फॉर द पर्पस ऑफ दिवाली एक्सपेंसेस। ऐसा आपको पता है इनकम टैक्स देना है, हम प्रॉफिट्स कमाएंगे, प्रॉफिट पे कुछ टैक्स देना है, तो इट इज बेटर कि आपको ये नहीं पता टैक्स कितना देना है, क्योंकि प्रॉफिट पता चलेगा तभी तो पता चलेगा टैक्स कितना देना है। और प्रॉफिट का कब पता चलेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे। बोलो यार। लेकिन आप हर महीने कुछ प्रॉफिट में से पैसा बचा कर चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है टैक्स देना है, तो उसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। यानी कि प्रोविजन एक तरीके का प्रॉफिट में से निकाला गया वो अमाउंट है जो हम फ्यूचर में किसी सर्टेन एक्सपेंस या फिर सर्टेन लॉस के लिए बनाते हैं। समझ में आया नहीं है? अगला चैप्टर आ रहा है रिजर्व और प्रोविजन, वहां पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। प्रोविजन को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। समझ में आया नहीं है? रिजर्व को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, दैट इज द बेसिक डिफरेंस।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अकाउंटिंग जब हम करेंगे, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, हमारे माइंड में ये डाला जा रहा है कि जितने की भी डेप्रिसिएशन आप लगाते जा रहे हो ना, उतने का क्या करते रहो, प्रोविजन बनाता है, उतने का क्या करते रहो, प्रोविजन। यानी कि यू कैन से, अभी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सारी डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड है वो हम कौन से अकाउंट में मेंटेन करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आया नहीं है? ये मशीनरी अकाउंट यहाँ पर, अब सभी बच्चे मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, मशीनरी अकाउंट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट शो करेगा। मशीनरी अकाउंट इस वाले मेथड में अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है तो इट विल ऑलवेज शो, ये हमेशा क्या शो करेगा, इट विल ऑलवेज शो ओरिजिनल कॉस्ट। ये क्या शो करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। व्हाई इट विल ऑलवेज शो दी ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड तो कहां मेंटेन कर लिया है, प्रोविजन। पहले क्या हो रहा था, 10,000 की मशीनरी ली, 1,000 रुपए की डेप्रिसिएशन दिखाई, तो वैल्यू कितनी बच गई, 9,000। तो पहले मशीनरी अकाउंट बुक वैल्यू दिखाता था, चाहे मेथड एसएलएम हो चाहे एसएलएम डब्ल्यूडीवी दोनों में चलेगा, उससे मतलब नहीं है। इधर देख लीजिए, एसएलएम डब्ल्यूडीवी तो डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड है, अरे बोल दो यार। लेकिन मैं कह रहा हूं मशीनरी अकाउंट बुक वैल्यू शो करता था, एक्चुअल वैल्यू शो करता था। इसमें मशीनरी अकाउंट क्या शो करता था, एक्चुअल वैल्यू। बट यहाँ पर मशीनरी अकाउंट एक्चुअल वैल्यू नहीं शो करेगा, यहाँ मशीनरी अकाउंट हमेशा क्या शो करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। क्योंकि सारी डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ मेंटेन किया गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आया नहीं है? और मशीनरी डिस्पोजल तो बहुत आसान चीज है। मशीनरी डिस्पोजल का किसके लिए बनता है, ओनली फॉर सेल ऑफ मशीन। अगर आपकी मशीनरी सेल हो रही है तो यहाँ पर आएगा, तो अगर कल को प्रॉफिट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे। समझ आया कुछ नहीं है? अभी मैं आप सब बच्चों के सामने क्वेश्चन बनाऊंगा, जिसको छोटा सा क्वेश्चन बनाऊं, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, फालतू सिरदर्दी नहीं पालनी है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बनाऊंगा जिसको मैं पहले जल्दी से टी शेप मशीनरी अकाउंट में कर दूंगा, और यहाँ पर फिर मशीनरी अकाउंट के थ्रू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल। तो फिर आप देखोगे कि दोनों सर चीजें क्या है, सेम है। तो लेकिन अगर पेपर में वो बोल दे साफ साफ कि यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या मशीनरी डिस्पोजल, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। और आपको पता है जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो वो कहेगा मशीनरी डिस्पोजल मत बना। क्या कहेगा, मशीनरी डिस्पोजल मत बना, बस खाली क्या बना, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आपको पता है हम इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी डिस्पोजल वाला काम हम कौन सा अकाउंट में कर देंगे, मशीनरी अकाउंट में। बोल दो यार, यानी कि मशीनरी बिकने का ही तो काम कर रहा था अलग से, तो कोई बात नहीं। समझ, जैसे आज इस आंसर नहीं आए तो मैं अपने आप ही रिकॉर्डिंग का सारा काम खुद, जिस दिन वो आ रहे हैं तो उनसे करा ले, नहीं आ रहे तो हमने खुद कर ले। जिस दिन कोई नहीं आता, रिसेप्शन संभालना हो, चाय बनाने, कुछ भी करना हो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। समझ में आई बात नहीं? कई बार क्वेश्चन बोलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना, क्या नहीं बनाना, प्रोविजन, तो भी क्या दिक्कत है हमें। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन कर देंगे, मशीनरी। अब जनरली ऐसा नहीं होता कि वो मशीनरी अकाउंट ना मांगे, वो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मान लो मैं ही नहीं आऊंगा जिस दिन, एक छोटी सी बात करो, जिस दिन मैं ही नहीं आऊंगा तो उस दिन फिर कहाँ से सेंटर वेंटर या फिर मैं क्या संभाल पाऊंगा। तो मशीनरी अकाउंट मोस्टली मांगा जाता है, चैप्टर डेप्रिसिएशन का है, बट ठीक है। चलो जी सर, अब यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है तो यू पीपल में आस्क, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो। हाँ ठीक है, हाँ जी। तो अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर, इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं। दो मशीनरी ले लेते हैं और आराम से काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखना बच्चों, ये आ रहा है, चार्ट आ रहा है ये, ठीक है, ठीक है। देखो अब मान लेते हैं 1 जनवरी 2020 को हमने M1 परचेज करी है, और कितने रुपए की परचेज करी है, 1 लाख रुपए की। और इस पर अदर चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस आए हैं 50,000 के, यानी कि मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितने की पड़ गई, 1.5 लाख रुपए की। मान लेते हैं हमारी बुक्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को, ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद 1 अप्रैल, चलो यहीं पर ले लेते हैं, 1 जुलाई 2020 को M2 भी खरीदी है, और कितने की खरीदी है, लेट सपोज 60,000 रुपए की, ठीक है। 31 दिसंबर 20 में पहला साल कुछ नहीं करा, 21 में भी कुछ नहीं करा, 31 दिसंबर 21, और यहाँ पर हमने क्या करा, 31 दिसंबर 2022 में हमने 1 अप्रैल को कौन सी सेल करनी है, M1 या M2, चलो M1 सोल्ड कर दी,
4 रुपीज कितने में सेल करी बताओ? 50,000 तो कम हो जाएगा, 1-1.5 साल पुरानी तो मशीन है, 1 लाख की बेच देते हैं। चलो ठीक है। अब आपको कहता है डेप्रिसिएशन लगानी है और डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम लगाना है। और मेथड कौन सा करना है बताओ? SLM। चलो SLM कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। WDV आपको होमवर्क हो जाएगा, ठीक है सर। फिर तो ऐसा करो WDV आप क्लास में करा दो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, दोनों ही आसान है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है फर्स्ट केस में मशीनरी अकाउंट, पहले हमारा मशीनरी अकाउंट है। सेकंड केस में हमारे पास क्या है? सेकंड केस में हमें क्या बनाना है? लाओ जी सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, पहले केस में मशीनरी और दूसरे में हमें क्या करना है? मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और साथ में कौन सा अकाउंट? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? और तीसरे केस में मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और चौथे केस में मशीनरी अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो 4 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। आज हमारे पास जो भी टाइम होगा ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आपको समझा के। बाकी आज हम पहले 2 केस बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग को ये तो नोट कर लेना चाहिए था, बट ध्यान रखना जब कभी भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो मशीनरी अकाउंट हमेशा क्या शो करेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। क्यों शो करेगा ओरिजिनल कॉस्ट? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड है वो हमने कौन सा अकाउंट में मेंटेन कर लिया? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आया? बस सिंपल सा रीज़न ये है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट किसके लिए बनेगा? फॉर सेल ऑफ मशीन, ठीक है। चलो पहले हम ये वाला तो सर हमें आता है, इसमें तो सर आप ना भी कराओगे तो भी क्या है, चीज़ें क्या हो जाएंगी? मैनेजेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। इसको आप नहीं भी कराते तो भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो बट स्टिल मेरे पास बोर्ड की भी थोड़ी है, या आप लोगों को लिख लेना चाहिए था, नहीं लिखा है आप लोगों ने, तो आप पहले इसको लिख लीजिए एक बार। अब फ़ोटो कैसे ली जाएगी? इससे तो कैमरा इससे नीचे से ना। हाँ चलो जी सर, फटाफट आप इसको पहले कॉपी करो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मशीनरी अकाउंट क्या काम करेगा तो आप सिंपली बता देना कि सर मशीनरी अकाउंट क्या करेगा? मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी परचेज करने वाला काम कर देगा। दूसरा कौन सा काम कर देगा मेरे बच्चे बताओ? दूसरा कौन सा काम कर देगा? वो बैलेंस शीट निकाल देगा। और तीसरा क्या काम कर देगा? वो ट्रांसफर। क्या कर देगा? ट्रांसफर। जैसे जब हम कभी कॉलेज में जाते हैं तो कहता है अच्छा भाई ये फीस वाला काम है, ठीक है ये काम मेरा है। अच्छा जी आपका सेक्शन चेंज कराना, ये काम मेरा नहीं है, वहां चले जाओ। जैसे बैंक में आप जाओगे तो बैंक में देखो अलग अलग खाने बने रहते हैं। इधर देख लीजिए, एक रहेगा चेकबुक इशू करने वाला, एक रहेगा पासबुक पे प्रिंटिंग करने वाला, एक कैश जमा करने वाला रहेगा। तो अलग अलग विंडो बनी हुई है। एक आपको अगर अपनी KYC अपडेट करानी है तो वो अलग मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप समझो मशीनरी अकाउंट जब मशीनरी बेचने की बारी आएगी, इधर देख लीजिए, तो मशीनरी अकाउंट कुछ नहीं करेगा, यहाँ से उठाकर मशीनरी को कहाँ भेज देगा? डिस्पोजल। क्या भाई बेचने का मेरा नहीं, मैं बस खाली ट्रांसफर कर सकता हूँ। डेप्रिसिएशन मैंने भाई डेप्रिसिएशन कितनी लगी है? कहेगा मुझे नहीं पता डेप्रिसिएशन कितनी लगी है। डेप्रिसिएशन के लिए किसके पास जाओ आप? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आया नहीं है? मशीनरी को बेच के प्रॉफिट लॉस कितने का हो रहा? तो ये तब होगा जब हम ये 3 अकाउंट बना रहे हैं। और अगर हम सारा काम एक ही अकाउंट में कर रहे हैं फिर तो मशीनरी अकाउंट ही क्या करेगा? सब कुछ शो करेगा। मैं फटाफट आपके सामने पहला ये वाला करके दिखा रहा हूँ, हाउ द मशीनरी अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। और जल्दी से विदाउट वेस्टिंग द टाइम फटाफट कर लेते हैं इसको। आप भी चाहो तो मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हो, आपको आता भी है। हाँ जी देखो बोर्ड पे सारा कंटेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है? yes, तो मशीनरी अकाउंट आ जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स, रुपीज, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स और रुपीज। समझ में आ गई बात? चलो सर इसमें प्लीज आप हमें ना डीप में मत समझाना, मैं सब आता है, हम बोर हो चुके हैं। लो जी वेरी गुड बच्चों, जैसा आप कहोगे हम वैसे ही करेंगे, डोंट वरी। सर हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अरे मैं समझ गया तुम्हारी बात, फीलिंग समझ गया। लो जी 1 जुलाई 2020 में फिर हमने मशीनरी खरीदी है, बताओ M2 कितने की खरीदी है? फटाफट बताओ।
60,000। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो पहला साल का एंड होगा 31 दिसंबर 20 बाय डेप्रिसिएशन। बताइए डेप्रिसिएशन किस किस पे लगेगी? M1 और M2। तो 1.5 लाख पर मेरे बच्चों कितने आएगा? 10% और 12/12। अगर आज भी आप 12/12 लिख रहे हो तो इसका मतलब आप लोग लुल्लू हो, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? मैं तो तुम्हारे चक्कर में लिखता हूँ भाई। मुझे पता हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। वैसे 12/12 मेंशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं बट क्या इस पर मेंशन करना पड़ेगा 6/12? यस क्योंकि वरना गलत हो जाएगा। तो 60,000 का 10%, 6,000 का आधा 3,000। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी M1 और M2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस सीडी? बैलेंस सीडी का मतलब है इस डेट पर मेरी मशीनरी कितने रुपए की है। तो 1.5 लाख में से हम 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है बट आप चाहो तो दिखा भी सकते हो। 60 में से 3 घटाएंगे तो 57,000। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलो सर इसमें तो हमें क्या ही दिक्कत होनी है ये बताओ। आपने इतने सारे क्वेश्चंस हमें ऑलरेडी करा दिए हैं। टू बैलेंस बीडी M1 और M2। इसका मतलब है आज इस डेट पर मेरी मशीन कितने रुपए की है? इतने की है। और M2 कितने की है? 57,000। इसके बाद आ जाएगा 31 दिसंबर 21 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेथड। अब बताइए मेथड कौन सा है? जल्दी से बता। तो SLM मेथड में डेप्रिसिएशन हम किस पर लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? डेप्रिसिएशन किस पर लगाई जाएगी? ओरिजिनल कॉस्ट। एंड व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ M1? फटाफट बताओ सारे बच्चे। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ M1? सर बच्चों वाली चीज है। कितने की है M1 हमारी? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पर कितने परसेंट आएगी? फटाफट बताओ। 1.5 लाख पर मेरे बच्चों 10%। 12/12 की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो सर M2 पर बताइए सारे बच्चे। M2 कितने रुपए की है? 60,000। 60,000 पर 10% कितना आ जाएगा? 6,000। कोई 12/12 की आवश्यकता? 3,000 आएगा। अबे लुल्लू यही तो दिक्कत है ना। देखो पहले साल ही तो 6 महीने यूज हुई मेरे भाई। दूसरे साल तो पूरे स्टार्टिंग से ये मशीन दी। अरे बोल दो यार 6 महीने बोल के तूने यार मेरा मूड ऑफ कर दिया। मैं नहीं पढ़ा रहा। इधर देखेंगे सारे बच्चे। 31 दिसंबर 21 बाय बैलेंस शीट। आज ध्यान रखो आज मैं फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ा रहा हूँ। आज कुछ भी गलत हो सकता है अगर आप गलत जवाब दोगे तो। चलो जी सर हम तो यही चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए सारा मैट्रिक क्लोज हो जाए। आइए जी सर। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3। ये कह रहे क्या गलत हो जाएगा? आप पोगो देखो जाके। 7 5 12 5 3 8 और 1 9 1,92,000 1,92,000। बताइए M1 कितने की बचेगी? फटाफट बताओ। 1,35,000 में से 5 घटाएंगे तो 1,20,000। 1,30,000। दारू पी क्या आएगा? 1,30,000। 1,35,000 में से 15 घटाएंगे तो 1,20,000। 57 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 57 में से 6 घटाएंगे तो 51,000। तो मुझे लगता है 2 साल की अकाउंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बोलो हाँ है ना? सर ये तो क्वेश्चन ही बड़ा हो गया। लग रहा था छोटा सा में काम चल जाएगा। मुझे भी ऐसा लग रहा था बट ये तो बड़ा हो गया। कोई बात नहीं। आइए जी अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो डेट पार्टिकुलर्स रुपीज, डेट पार्टिकुलर्स और रुपीज। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? सर कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 नंबर काम चल रहा है। नो डोंट वरी। सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। मेरा फेस वेस तो नहीं कट रहा ना भाई? हैं? कभी यार मुझे तुम्हारे पे भरोसा भी नहीं है। देख ले एक बार। ठीक है आओ जी। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 जनवरी 2022। अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। टू बैलेंस बीडी M1 और M2। बताइए M1 कितने की हो जाएगी? 1,20,000 और M2 कितने की हो जाएगी? 51। सही बच्चे प्लीज कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पर। बताइए अब आप सही बच्चे कैसे हम कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड पर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टंटना। कितनी तारीख को मशीनरी बिक रही है? 1 अप्रैल 2022 बाय डेप्रिसिएशन। जल्दी से बताओ डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? अभी सारा फोकस हमारा किस पे चला जाएगा? M1 पे। क्यों चला जाएगा M1 पे? क्योंकि M1 ही क्या हो रही है मेरे बच्चों? बिक रही है। समझ आया कुछ नहीं? तो M1 पे सारा फोकस चला जाएगा। और मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है डेप्रिसिएशन किस पर लगेगी? ओरिजिनल कॉस्ट पर।
तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की लग जाएगी डेप्रिसिएशन। बोलो मेरे बच्चों, 3 चौक 12, 4 के पाड़े में आ जाएगा 4 तिये 12 बच्चे 3, 4 तिये 12 बच्चे 3, 4 सत्ते 28 बच्चे 2, 3750 आ जाएगा रे मेरे बच्चों। समझ आया कुछ या नहीं है? 1.5 लाख का 10% इंटू में 3 डिवाइड बाई 12, 3750। सर कितने में बेच दी है आपने? जल्दी से बताओ। 1 अप्रैल 2022 कितने में बेची है? बाय बैंक अकाउंट सर दिस इज 3750 और ये कितना आ जाएगा मेरे बेटा? 1 लाख रुपए। समझ आया नहीं? हैप्पी दिवाली बच्चों। समझ में आई बात है नहीं? बहुत हो गई हैप्पी दिवाली सर, अभी डिस्टर्बेंस ना करे बस। चलो सर बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे की डिस्कशन हम करते हैं। अब मैं सर यहाँ पर डेट ऑफ सेल पर हमें 2 चीज चाहिए होती है, याद करो सभी बच्चे फटाफट बताओ। बुक वैल्यू और सेल वैल्यू। सेल वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 1 लाख। क्या कोई बच्चा मुझे बुक वैल्यू बता सकता है जल्दी से? कैसे निकालेंगे जमा घटा मेरी? बोलो फटाफट बताओ। जमा घटा मैं खुद कर लूंगा, डोंट वरी। हाउ द बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल विल बी कैलकुलेटेड गाइस? जल्दी बताइए। सर हम थोड़ा नालायक कैटेगरी है, आप हमारे पे इतना भरोसा मत करो। क्या करेंगे बोलो? क्या यार क्या करेंगे? किस में से? 1,20,000 हमारी मशीनरी स्टार्टिंग की है M1, तो 1,20,000 में से हम इस पीरियड में जो यूज करा है कितनी डेप्रिसिएशन लग गई है? 3750। इसको कर देंगे माइनस, तो 1,20,000 माइनस का 3750 इट विल बी 1,16,250। अब 1,16,250 की चीज अगर 1 लाख की बेच दिया है तो कितना है? 16। तो वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। समझ में आई बात? ओ सर आप हमारी इतनी तारीफ, वाह 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 वाह। एक क्वेश्चन पूछा आपने हमारे से, वो तो हम बता नहीं पाए, और तारीफ सर आपसे करवा लो जितनी मर्जी। लो जी, बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 31 दिसंबर 22। हाँ भाई बेटे गौरव, किस पे लगेगी डेप्रिसिएशन और कितनी लगेगी? ओ सर मुझे आधे घंटे का टाइम चाहिए, ज्यादा नहीं बस सर। आई नीड हाफ आवर ओनली बस। ओ मशीन ताले बजा भाई। हाँ मशीन 2 पे किस वैल्यू पे लगेगी? हाँ ये रही, कितने? 51,000। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो एक बार गौरव के लिए सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। ये लुल्लू मेथड कौन सा है? SLM में क्या फिर बन गया? हैप्पी बर्थडे बन गया ना? बस ये बनेंगे पायलट। ऊपर से देख लो इनका, और ताली बजवाया से कर रहा है। हाँ बहुत है। क्या है यार 60,000 बताओ बेटा। इसलिए मेथड हमेशा ध्यान रखना। समझ में आया नहीं है? मेथड मैटर्स अ लॉट। अगर आप मेथड पे, आप मेथड कौन सा है? और स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर। कितने महीने की लगेगी बता गौरव? शाबाश। इंटू, अब क्या हो गया? हाँ जी निधि बताएगी। हाँ पूरे 12 महीने, क्योंकि M2 में कोई दिक्कत है ही नहीं। 6,000। हाँ जी अब आप बताइए क्या नाम है? बैलेंस शीट कितनी आएगी? क्या नाम है? सहनाज बोलो। बाय बैलेंस शीट M2 का 45,000। कैसे आया बताओ? 45,000। हाँ भाई तू बता कैसा आएगा बैलेंस शीट M2 का? हाँ बोल क्या है? देखो साल के स्टार्टिंग में कितने की थी? 51 में से 6 माइनस कर देंगे 45,000। तो ये मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन हो जाता है यहीं पर खत्म। तो सर इसमें तो कुछ नई भी चीज नहीं है, तो ये तो सर आपने हमें पहले ही सिखा रखा था। अब हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा नई चीजों के साथ। कैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, कैसे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाएगा। समझ आया सभी बच्चों को? अब आप लोग प्लीज क्या कर लो, इसको जल्दी से नोटिंग कर लो। वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, और आई थिंक ये ऑलरेडी 29 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो बाकी का जो प्रोविजन वाला है वो मेरे बच्चों हम उसमें करेंगे, क्या बोलते हैं? हाँ अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सिस्टमेटिकली कंटेंट मिल जाएगा और काफी रीजनेबल प्राइस पर। संजय क्लासेस के नाम से आप क्या नाम है ऐप मिल जाएगी। व्हाइट एंड ब्लू कलर का लोगो है, यही है हमारा। ठीक है, बाकी आप अगर अपने लिए कस्टमाइज कोर्स बनवाना चाहते हो तो आपके लिए हम कस्टमाइज कोर्स भी दे सकते हो। उसमें आप कोई से भी चैप्टर डलवा सकते हो बच्चों के, 11th के, 12th के, BCom, CA, जो भी चैप्टर्स आप बनवा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं मेरे बच्चों आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।
अब